Welcome back to our channel, The Smart Roots everyone. In previous video, we have covered the continental drift theory. In today's video, we are starting with the landforms. What are landforms? Landforms are the natural features available on surface of earth. Simply speaking, landforms क्या होते हैं? जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर आप अपने आसपास देखते हो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स जो हैं 5 टाइप्स के होते हैं. फ्लूवियल, एओलियन, क्रास्ट, ग्लेशियल and the marine. As their name suggests, the fluvial landforms are made by running water, that is simply the river. यानी कि रिवर की वजह से जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं. एओलियन लैंडफॉर्म्स आर मेड बाय एयर, दैट इज द विंड. कार्स्ट लैंडफॉर्म्स आर मेड बाय द अंडरग्राउंड वाटर. ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर एंड द मैरीन लैंडफॉर्म्स बाय ओशन और द सी. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स. जो रिवर है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स यानी कि रिवर की वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इरोजन या डिपोजिशन की वजह से बनते हैं. एक रिवर 2 तरह से इरोजन करती है, हीवर्ड इरोजन एंड द अदर वन इज द लैटरल इरोजन. हीवर्ड इरोजन क्या होता है? सी इफ दिस इज अ रिवर, ये ऐसे ऐसे यहाँ से रिवर आ रही है यानी कि वहाँ से सामने से रिवर आ रही है, ठीक है. अगर इस रिवर ने डेप्थ बढ़ा दी है, इस रिवर की इरोड कर करके यहाँ से इस रिवर की जो है डेप्थ बढ़ गई है, तो इसको हम बोलेंगे हीवर्ड इरोजन. यानी कि वर्टिकल इरोजन को हम क्या बोलते हैं? हीवर्ड इरोजन. अगर यही सेम रिवर ऐसे थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिवर का एरिया इतना बढ़ गया है यानी कि हॉरिजॉन्टल इरोजन हो गया है तो उसे हम बोलेंगे लेटरल इरोजन. ओके. जो एक रिवर है वो 3 स्टेजेस में फ्लोट करती है. रिवर्स कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन्स से निकलती हैं, ठीक है. रिवर के 3 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला इसका स्टेज होता है द यूथफुल स्टेज. यूथफुल स्टेज यानी कि जब ये अभी पहाड़ों से निकली है रिवर, है ना, और इसका मतलब पहाड़ों पे ज़्यादा स्लोप होगी. ज़्यादा स्लोप की वजह से पानी जो है हाई वेलोसिटी से जा रहा है. हाई वेलोसिटी की वजह से ये इरोजन ज़्यादा कर पाती है. उसे हम बोलते हैं यूथफुल स्टेज. जब पानी बहुत फास्ट जा रहा है और ज़्यादा इरोजन कर रहा है तो वो कौन सा स्टेज है? यूथफुल स्टेज. यूथफुल स्टेज कुछ यहाँ तक होता है. इसके बाद जब स्लोप कम हो जाती है तो उसके साथ साथ इरोजन भी कम हो जाता है, प्लस ये कुछ सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है. जो भी यहाँ से इरोड कर करके लाई है ये रिवर, जो भी पत्थर वगैरह यहाँ से इकट्ठा करके लाई है, इस स्टेज पर वो हल्का हल्का जो है डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है. इस स्टेज को हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज, ठीक है. और जब एंड में जब ये रिवर एकदम स्टेगनेंट हो जाती है यानी कि इसको कोई स्लोप नहीं मिलती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं द ओल्ड स्टेज. ओल्ड स्टेज में रिवर सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन करती है. देयर इज़ नो इरोजन मेड बाय द रिवर. तो एक रिवर के जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं, हम इसको इन 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे. यानी कि हर स्टेज में एक रिवर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती है. तो सबसे पहले यूथफुल स्टेज में एक रिवर 3 टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं. द फर्स्ट इज वाटरफॉल एंड द कास्केड. सेकेंड रैपिड and the cataract. Third is gorge and canyons. ओके, इनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. वाटरफॉल तो सबसे कॉमन है, जैसे कि सभी को पता ही होगा. वाटरफॉल क्या होता है कि ऐसा कोई एरिया है लाइक हाइट से, जब भी एक हाइट से ऐसा पानी गिर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं. वाटरफॉल कैसे बनता है? सी अगर पानी रिवर यानी कि यहाँ से फ्लोट कर रही है, ठीक है, और जहाँ पर भी लैंडफॉर्म्स का ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हार्ड रॉक होगा और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक होगा, जो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से जब पानी फ्लोट करता जा रहा है तो ये जो रिवर है इस सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देगी. यानी कि ये सॉफ्ट रॉक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एकदम इरोड कर देगी इसको. अभी पानी हवा में थोड़ी ना जाएगा, ये नीचे ही जाएगा, ठीक है.
जब ये ऐसे नीचे जाता है यही हमें क्या दिखता है, वाटरफॉल दिखता है। ठीक है, कास्केड क्या होता है, जब वाटरफॉल स्टेयर्स की शेप में ऐसे ऐसे नीचे जा रहा हो, जिगजैग सा ये जो शेप होती है, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा हो पानी, इसको हम बोलते हैं कास्केड। कास्केड कैसे बनता है, ये जो लैंडफॉर्म है जब यहाँ पर अल्टरनेटिवली रॉक्स सेटल हों। अल्टरनेटिवली रॉक सेटल का क्या मतलब कि ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, अगेन हार्ड रॉक, अगेन सॉफ्ट रॉक एंड अगेन हार्ड रॉक। जब यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, तो ये पानी सॉफ्ट रॉक को तो इरोड कर देगा लेकिन हार्ड रॉक को नहीं कर पाएगा। यहाँ से इसने इसको इरोड कर दिया सॉफ्ट रॉक को, अगेन सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया, तो अब ये पानी कैसे गिरेगा, ऐसे ही तो गिरेगा। एक सेकेंड, ऐसे अगेन ये पानी ऐसे ऐसे यहाँ से गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे ऐसे गिरेगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, कास्केड बोलेंगे। ठीक है, सी दिस इज़ अ वाटरफॉल जहाँ पे पानी सीधा गिर रहा है, डायरेक्ट एक हाइट से नीचे गिर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। जब पानी ऐसा जो स्टेयर्स की शेप में नीचे गिर रहा है तब हम उसे क्या बोलते हैं, कास्केड। ओके, नेक्स्ट इज रैपिड एंड कॉन्ट्रैक्ट। रैपिड एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लहरें बना रहा है, यानी कि जैसे जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स नहीं होते जहाँ पे हम लोग वो एडवेंचर रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, वो जो होती है रैपिड वाली जगह होती है। रिवर राफ्टिंग वाली जगह पर जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ तेज़ जो है बन रही होती हैं। अब ये लहरें क्यों तेज़ तेज़ बनती हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे ऐसे सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर से यहाँ से पानी जा रहा है, रिवर जा रही है यहाँ से, अगर इस सरफेस में यहाँ पर ऐसे बीच में थोड़ा सा कोई हार्ड रॉक निकल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे इस सरफेस में अगर कोई हार्ड रॉक्स हैं बीच बीच में जो कि रिवर नहीं तोड़ पा रही है और इस एरिया को प्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी यहाँ से जो पहले ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, अब ये पानी ऐसे थोड़ा सा उछल के जाएगा, यहाँ से भी उछल के जाएगा, यहाँ से भी उछल के जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन रही है, लहरें बन रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड। कैटरैक्ट क्या होता है, जब वही सेम ऐसे ऐसे एरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर से पानी जा रहा है, जब ये जो हार्ड रॉक था पिछले वाले में, रैपिड के अंदर हार्ड रॉक के ऊपर से पानी जा पा रहा था, लेकिन इसके अंदर हार्ड रॉक जो है वो इतना बड़ा है, यहाँ पे ऐसे बाहर ही निकल गया है कि पानी इसके आगे जा नहीं सकता। पानी यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है, अलग अलग जाएगा, इसके आगे से ऐसे लहर बन के नहीं जाएगा। इसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, सी यहाँ पर ये जो इसके नीचे जहाँ से ऐसे से लहरें बन रही हैं, ये एरिया है रैपिड, और ये जो बड़ा सारा यहाँ पर पत्थर दिख रहा है ना, जिसके ऊपर से पानी जा नहीं सकता, इसे हम बोलेंगे कैटरैक्ट। ओके, नेक्स्ट इज जॉर्ज एंड कैनोन। जॉर्ज एंड कैनोन क्या होते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है, अगर पानी हीवर्ड मैंने आपको क्या बताया कि वर्टिकल इरोजन करते करते उसने इतना इरोजन कर दिया है कि उसने आई शेप्ड वैली बना दी है, तो उसे हम बोलेंगे जॉर्ज। अगर उसने वी शेप और यू शेप वैली बना दी है तो उसे हम बोलेंगे कैन्योन्स। आई शेप वैली और वी शेप वैली का क्या मतलब है, यहाँ से आपको फोटो से समझ आएगा। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे आई शेप नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस लेवल पे कभी पानी हुआ करता था, इस लेवल पे रिवर हुआ करती थी। उस रिवर ने इतना ज़्यादा इरोजन कर दिया है, इतना ज़्यादा इरोजन कर दिया है कि ये एक खाई बन गई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जॉर्ज। अगर यही उसने खाई ऐसा वी शेप में बना दी है या फिर इसको ऐसा यू शेप में बना दी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर पानी जा रही है ना, पानी जा रहा है ना, यही नदी कभी इसी लेवल, इस टॉप लेवल पे हुआ करती थी और इसने इतना ज़्यादा इरोजन कर दिया कि अब नीचे चली गई है, तो इसे हम बोलेंगे वी शेप और यू शेप वाली को हम बोलेंगे कैन्योन्स, आई शेप वाली को हम बोलेंगे जॉर्ज। ओके, नेक्स्ट इज द लैंडफॉर्म्स इन मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज के अंदर भी रिवर जो है 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती है, मिएंडर, रिवर क्लिफ एंड द स्लिप ऑफ। अगर आपने कभी बचपन में ऐसे ड्राइंग करी है तो हम रिवर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, ऐसा जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। एक्चुअल में भी एक रिवर ऐसे ही होती है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऐसे ही होती हैं। ये जो है, ये इसने अपना जो ऐसा रास्ता बनाया है ना सांप से शेप का, इसे हम इन कर्व्स को हम बोलते हैं मिएंडर। ठीक है, और रिवर क्लिफ क्या होता है,
देखो जब यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है ना, पानी बार बार इस एरिया को टच कर रहा है, इस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको ज़्यादा इरोड कर देता है यहाँ से। इसको ज़्यादा इरोजन की वजह से यहाँ पे एक हाइट बन जाती है। इस हाइट को हम बोलते हैं रिवर क्लिफ। रिवर क्लिफ ये हाइट को बोलते हैं। और यहाँ से ये तो हो गया रिवर क्लिफ। जब ये यहाँ से इरोड कर रहा है तो इसका इरोड किया हुआ सामान यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इस डिपोजिशन को हम बोलते हैं स्लिप ऑफ। देखो ये आपको फोटो से समझ आएगा। ये देखो ये जो नदी ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, इसे तो हमने बोला है मेंडर। अब यहीं पर देखो ये यहाँ पर ये हाइट दिख रही है, थोड़ी सी हल्की सी ये जो हाइट बन गई है, इसे हम बोलते हैं रिवर क्लिफ। और यहाँ पर ये डिपोजिटेशन दिख रहा है, ये जो इतना सारा सामान सा डिपॉजिट हो गया है, इसे हम बोलते हैं स्लिप ऑफ। ओके, नेक्स्ट द लैंडफॉर्म्स इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर जो रिवर है 5 तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती है। द डेल्टास, ऑक्सबो लेक, ब्रियर चैनल, रिवराइन आइलैंड एंड द डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, सबसे पहले हम डेल्टा से स्टार्ट करें। डेल्टास हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी थोड़ा सा जो है डिस्कस किया हुआ है। डेल्टास क्या होता है कि जब रिवर अपना ऐसे ऐसा पानी यहाँ से आ रहा था, इस ओल्ड एज में आ गई है, इस ओल्ड एज के बाद ही यहाँ पर ओशन में जाएगी, ठीक है। ओशन में जाने से पहले ये जो है इसके आसपास काफ़ी सारा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है, और ये अलग अलग पैटर्न के अंदर जो है रिवर के ओशन के अंदर एंटर करती है। इन अलग अलग पैटर्न्स को हम क्या बोलेंगे, इन अलग अलग स्टाइल्स को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा स्टाइल्स बोलते हैं। डेल्टास जो हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं मेजरली, बर्ड डेल्टा, आर्क्यूएट डेल्टा एंड कस्पेड डेल्टा। ये क्या होता है, बर्ड डेल्टा क्या होता है कि ऐसे ऐसे यहाँ से रिवर आ रही है, ठीक है, और रिवर ने ऐसा बर्ड का पंजा सा बना दिया है डिपॉजिट होने से पहले। ये कैसे बर्ड का पंजा क्या है, यहाँ पर ये सब कुछ डिपॉजिट्स हैं, रिवर ने ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स कर दिए हैं। डिपॉजिट वो क्या करेगी, जो वो यूथफुल स्टेज और मैच्योर स्टेज से जो जो इरोजन करके ला रही है, जो भी पत्थर वगैरह सेडिमेंट्स वगैरह ला रही है, वो यहाँ पर डिपॉजिट करेगी। और यहाँ से हमारी रिवर आ रही थी, यहाँ से ऐसे ऐसे रिवर जाएगी, और ये ऐसे करती करती जो है ओशन के अंदर चली जाएगी। आर्क्यूएट क्या होता है, जब ऐसे ऐसे रिवर आ रही है और उसने यहाँ जस्ट सेकेंड ऐसे आ रही है रिवर, ठीक है, और उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स कर दिए हैं थोड़े बहुत, ये डिपॉजिट्स हैं हमारे, यानी कि आर्क शेप में रिवर, ये देखो ये आर्क बन गया ना, हाफ आर्क। ये हाफ आर्क शेप के अंदर अगर रिवर कुछ भी लास्ट डेल्टा बना रही है तो हम उसको बोलते हैं आर्क्यूएट। कैस्केड क्या होता है, जब भी वो टीथ शेप के अंदर डेल्टा बना रही होती है, ऐसे ऐसे, यानी कि सेडिमेंट्स के डिपॉजिट्स कहाँ हुए हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, और यहाँ से रिवर आ रही है, रिवर इसके बीच में से जा रही है यहाँ से, और आसपास में यहाँ पर डिपोजिशंस हुए हैं, ठीक है। सी ये वाला जो है ये है हमारा बर्ड व्यू, बर्ड डेल्टा, दिस वन, ये देखो ये बर्ड का पंजा बन रहा है ना, ट्री सा भी लग रहा है ये हमें, इसको हम बोलते हैं बर्ड डेल्टा। ये है आर्क्यूएट डेल्टा, इसकी ये आर्क बन गई है, ये आर्क बन गई है, ठीक है, ये आर्क्यूएट डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट इज ओस्बो लेक। ओस्बो लेक क्या होता है, मैंने आपको बताया मेंडर, ये है मेंडर, ऐसे ऐसे जा रही है रिवर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये मेंडर्स ना मतलब इरोजन बढ़ता जाता है, ये ऐसे अपनी कर्व बड़ी करती जाती है रिवर, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे ऐसे मेंडर था, इसने ज़्यादा अपनी यहाँ से जो है मेंडर बड़ा करते करते यहाँ पे ये 2 मेंडर ऐसे मिल गए, और ये जब 2 मेंडर मिल गए तो ये एक अलग से लेक बन गई है। देखो यहाँ पर समझ लो, आपको सही समझ में आएगा एकदम, इस पिक्चर के थ्रू यहाँ से आ रही थी रिवर, ये हो सकता है पहले ऐसे ऐसे कर्व कर रही हो, लेकिन अब इसका कर्व इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ से इसने दोबारा एक जो है सर्कल सा बना दिया है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये जो
ये जो इतना इतना पार्ट है ना, ये जो सर्कल बन गया है ऐसा, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ब्रिएड चैनल क्या होता है, सिंपली अगर ये रिवर है, अगर उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ से बड़े बड़े जो है इकट्ठे कर दिए हैं मिट्टी के पानी के बीच में, इसे हम बोलते हैं ब्रिएड चैनल। ब्रिएड चैनल यानी कि एक रिवर के अंदर, देखो ओल्ड एज के अंदर क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशंस करेगी, ठीक है। देखो जो ब्रिएड चैनल पड़ा उसके अंदर भी ये डिपोजिशन कर रही है। ऑक्सबो लेक के अंदर डिपोजिशन नहीं है, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन के बाद ओल्ड एज आ गया है इसका, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर, डेल्टास के अंदर भी सॉरी, ये सिर्फ डिपोजिशन कर रही थी, है ना। वैसे ही ब्रिएड चैनल के अंदर भी ये डिपोजिशन कर रही है, बट इसका तरीका अलग है। ये होता है ब्रिएड चैनल। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करके ऐसा नदी के अंदर एक आइलैंड सा बना देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। यानी कि आप अगर नदी के अंदर दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर कोई आइलैंड है, वो आइलैंड नहीं है, वो एक्चुअली रिवर ने कुछ डिपॉजिट्स जो हैं, रिवर के डिपॉजिट्स हैं, और वो ओल्ड एज में है वो रिवर। हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मंजुली आइलैंड इन असम। माजुली आइलैंड इन असम, ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज़ अ रिवराइन आइलैंड। उसके बाद आता है ओल्ड एज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, ये रिवर ऐसे ऐसे एक रिवर आ रही थी, जब ये रिवर काफ़ी अलग अलग जो है रिवर्स के अंदर डिवाइड हो जाए, ठीक है, एक रिवर के अंदर से काफ़ी अलग अलग रिवर्स निकल जाएं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी को कभी भी ट्रिब्यूटरी से जो है कंफ्यूज मत करना। ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि एक रिवर के अंदर आके काफ़ी सारी रिवर्स मिल रही हैं, ठीक है, ये इसके अंदर जा रही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हो रहा है, एक रिवर से बाहर निकल रही हैं काफ़ी सारी रिवर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं बाहर निकल रही हैं एक रिवर से, और ट्रिब्यूटरी होती है कि एक रिवर के अंदर जा रही हैं। Okay, that's all guys. Thank you for watching this channel, watching this video, and if you are liking our video, please appreciate us by subscribing our channel. Thank you.